हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक पैसेज लेकर आई हूँ। इसको हम रीड करेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें मैं एक एक वर्ड का मीनिंग आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन सेंटेंस को एक बार पढ़ के और पूरे सेंटेंस का फास्ट मीनिंग एक बार बता दूंगी। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसका जैसे हेडिंग है लाइफ लेसन्स, विच मीन्स जीवन की सीख। तो अच्छे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स आपको सीखने के मिलेंगे, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो। ये लाइफ लेसन्स तो सबकी ही लाइफ में एप्लीकेबल होते हैं। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आप समझोगे। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन की सीख, लाइफ लेसन्स। इन लाइफ वी समटाइम्स हैव डिसएग्रीमेंट्स विद पीपल। तो आपको मैं इकट्ठे एक एक वर्ड का नहीं बताऊंगी, पूरे सेंटेंस का मीनिंग बता देती हूँ। डिसअग्रीमेंट का मतलब होता है मतभेद। तो अग्रीमेंट हो गया किसी से सहमत होना, उसमें हमने जो डिस है ये प्रीफिक्स लगा दिया है, डिस। तो हमारा ये वर्ड फिर इसका ऑपोजिट हो गया मीनिंग, डिसअग्रीमेंट मतलब मतभेद होते हैं। जीवन में कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोगों के साथ हमारे मतभेद हो जाते हैं। पीपल प्लूरल है और इसका सिंगुलर होता है पर्सन। इट कुड बी विद योर पार्टनर, विद योर बॉस, विद योर पेरेंट्स और विद अ फ्रेंड। तो हो सकता है, इट प्रोनाउन है जो हमने डिसएग्रीमेंट के लिए यूज किया है। प्रोनाउन कि डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं। इट कुड बी हो सकता है डिसएग्रीमेंट हो जाए आपके पार्टनर के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने ही माता पिता के साथ या अपने दोस्त के साथ। व्हेन दिस हैपन्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is to try not to let a calm discussion turn into a heated argument. When this happens, जब ये होता है मतलब डिसएग्रीमेंट मतभेद हो जाते हैं किसी के भी साथ, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? not to let a calm discussion. calm means शांत, डिस्कशन चर्चा। तो जैसे शांत तरीके से भी चर्चा की जाती है, उसके ऊपर हम किसी भी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है, नॉट टू लेट अ काम डिस्कशन की जो शांत रूप से चर्चा कैरी हो सकती है, टर्न इनटू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। हीटेड आर्ग्यूमेंट इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट बहस, और हीटेड गर्मा गर्म मतलब वो भी कुछ बोल रहा है, हम भी कुछ जवाब दे रहे हैं और बहुत बढ़ गया, ये बात बात में बहुत बड़ी बहस हो गई। तो ये ध्यान रखना है कि शांत चर्चा से जो चीज़ सॉल्व हो सकती है उसको गर्मा गर्म बहस में टर्न नहीं होने देना, इससे बचना है। बट ऑफ कोर्स दिस इज ईजियर सेड देन डन। ईजियर सेड देन डन ये एक फ्रेज है। इसका मतलब है कि कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। ईजियर सेड देन डन, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स बेशक कहना तो हमने बोल दिया कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, पर असली में जब बहस की बारी आती है तो हम क्या करते हैं, अपना आपा खो देते हैं। शांत चर्चा कभी भी कैरी नहीं करते, हम हमेशा बहस में उलझ जाते हैं। द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज दैट द वे यू बिगिन द कन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो भी ऑथर इसके बारे में ये जिन्होंने लिखा है वो बता रहे हैं कि पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, द वे जो तरीका, यू बिगिन द कन्वर्सेशन जिससे आप बातचीत शुरू कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। इमेजिन यू आर अ स्टूडेंट एंड यू शेयर अ फ्लैट विद अनदर स्टूडेंट हु यू थिंक isn't doing her share of the housework. कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक विद्यार्थी हैं और आप शेयर करते हैं, साथ में रहते हैं एक फ्लैट में अनदर स्टूडेंट, दूसरे विद्यार्थी के साथ। हु जिस विद्यार्थी के बारे में आप सोच रहे हो कि जो ये वाला विद्यार्थी जो दूसरा है, हु यू थिंक जो कि आप सोच रहे हो अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा। शेयर ऑफ द हाउस वर्क मतलब आपने काम बांटा हुआ है घर में, मैं ये करूंगा और तुम ये करोगे, तो वो अपना हिस्से का काम नहीं कर रहा, हिज शेयर ऑफ वर्क नहीं कर रहा। इफ यू से लुक यू नेवर डू योर शेयर ऑफ द हाउस वर्क, वट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट। तो अगर आप इस तरीके से अप्रोच करते हो, फ्रेंड को ऐसे बोलते हो कि लुक देखो तुम कभी भी अपना हिस्से का काम नहीं करते हो घर में, वट आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट, हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं। द डिस्कशन विल वेरी सून टर्न इन टू एन आर्ग्यूमेंट। तो ये जो डिस्कशन है, चर्चा अगर शुरू होगी तो किस तरीके से आपने अपना पॉइंट रखा है, ये चर्चा हमेशा क्या होगा, एक बहस में बदल जाएगी। इट्स मच मोर कंस्ट्रक्टिव टू से समथिंग लाइक, तो इट इज मतलब ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव,
ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, इस तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाना। यही चीज़ दूसरे तरीके से कैसे आप डिप्लोमेटिकली आगे वाले के पास पेश कर सकते हो, वो है आई थिंक वी वुड। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, खोल के लिखेंगे तो वी वुड बेटर हैव अनदर लुक अबाउट हाउ वी डिवाइड अप द हाउस वर्क। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं सोचता हूँ कि बेहतर होगा कि हम लोग लुक अबाउट मतलब एक और नज़र डालें किस तरीके से हमको बांटना है घर का काम। तो अगर आप इतने प्यार से अपने फ्रेंड जिसके साथ भी शेयर कर रहे हो फ्लैट, अगर आप ऐसे बोलते हो कि बेहतर होगा एक और नज़र डालें कि हमको किस तरीके से डिवाइड करना है घर का काम, मे बी देर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। अब यहाँ तक तो आपने ये स्पीच बोली अपनी कि मे बी, हाँ शायद हो सकता है, देर इज़ अ बेटर वे, एक बेहतर तरीका होगा घर के कामकाज को डिवाइड करने का। इस तरीके से सेकंड वे ऑफ थिंकिंग है कि इस तरीके से आप उस टॉपिक को अप्रोच करो। माई सेकेंड पीस ऑफ एडवाइस इज सिंपल। अभी तो हमने एक पीस ऑफ एडवाइस सुन ली, सलाह। अब है सेकेंड पीस। ऑथर बता रहे हैं कि माई पीस ऑफ एडवाइस, जो कि दूसरी है, दूसरी सलाह जो है वो बहुत साधारण है। इफ यू आर द पर्सन हु इज इन द रॉन्ग, इस फ्रेज का मतलब होता है इन द रॉन्ग, जिसने गलत किया हो, मतलब कि इस बार है कि फॉल्ट आपका है। इफ यू आर द पर्सन हु इज इन द रॉन्ग, अगर आप वो व्यक्ति हो जिसने गलत काम किया है, जस्ट एडमिट इट, तो फिर उसको स्वीकार कर लो। एडमिट मीन्स स्वीकार करना। दिस इज द इजिएस्ट एंड बेस्ट वे टू अवॉइड एन आर्ग्यूमेंट। तो बहस से बचने का ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। जस्ट अपोलोजाइज टू योर फ्लैटमेट। अपोलोजाइज मीन्स माफ़ी मांगना, अपोलॉजी मांगना। तो माफ़ी मांग लो अपने फ्लैटमेट से। अगर फ्लैटमेट की बात हो रही हो, अगर पेरेंट्स के साथ होती है बहस तो ठीक है, पेरेंट्स से माफ़ी मांग लो, और हस्बैंड एंड मूव ऑन, और आगे बढ़ो लाइफ में। द अदर पर्सन विल हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर यू इन द फ्यूचर इफ़ यू डू दैट। जो दूसरा व्यक्ति होगा वो ज़्यादा आपका आदर सत्कार करेगा, आदर सम्मान करेगा फ्यूचर, इन द फ्यूचर, भविष्य में, अगर आप ऐसा करते हो कि अगर गलती होती है तो माफ़ी भी मांग लेते हो, तो आपको ज़्यादा सम्मान मिलेगा दूसरे व्यक्ति से। द नेक्स्ट टिप इज डोंट एग्जैजरेट। एग्जैजरेट इट मीन्स बढ़ा चढ़ा के कहना, छोटी सी बात को बिल्कुल बड़ा एक तिल का पहाड़ बना देना। तो नेक्स्ट टिप जो ऑथर देना चाहते हैं वो है कि बढ़ा चढ़ा के बात कभी मत कीजिए। ट्राई नॉट टू से थिंग्स लाइक यू ऑलवेज कम होम लेट व्हेन माय मदर कम्स टू डिनर। तो अब देखिए, ये तो हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है कि ऐसे कभी मत बोलो कि तुम हमेशा तुम हमेशा घर में लेट आते हो जब मेरी मदर डिनर पे आ रही हो। हमेशा तो ऐसा हुआ भी नहीं होगा। वेन परहैप्स दिस हैज़ हैपन्ड ओनली ट्वाइस, जब वास्तव में ये हुआ है सिर्फ 2 बार। तो इसको बढ़ा चढ़ा के क्या बोल दिया कि तुम हमेशा ही लेट आते हो। या तो फिर यू नेवर रिमेंबर टू बाय द टूथपेस्ट। ये तो एक दूसरे तरीके से बोला गया है एक फैमिली लाइफ के बारे में कि अगर छोटी सी घर की चीज़ नहीं खरीदी तो सोच लिया कि कभी भी तुमको घर की चीज़ें खरीदने का याद ही नहीं रहता। दिस विल जस्ट मेक द अदर पर्सन थिंक यू आर बीइंग अनरीजनेबल। तो ये क्या होगा, दूसरे व्यक्ति को ये एहसास कराएगा कि तुम हमेशा ही अनुचित तरीके से उसके साथ बिहेव करते हो। यू आर बीइंग अनरीजनेबल, कि तुम अनुचित व्यवहार कर रहे हो उसके साथ। एंड विल प्रोबेबली मेक हिम और हर स्टॉप लिसनिंग टू योर आर्ग्यूमेंट्स। और हो सकता है प्रोबेबली ये हो जाए कि जो दूसरा व्यक्ति है, अगर आप एग्जैजरेट करके उसके साथ बात करते हो हमेशा, तो वो आपकी बात ही सुनना बंद कर दे, आपकी तर्कों या आपकी दलीलों के प्रति कुछ भी इंटरेस्ट ना दिखाए या बात ही ना सुने। समटाइम्स वी जस्ट कांट अवॉइड अ डिस्कशन टर्निंग इनटू एन आर्ग्यूमेंट। हो सकता है कभी कभार, तो हो सकता है कि हम कभी भी दूर नहीं भाग सकते, अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी चर्चा को बनने से एक बहस, मतलब कि कभी कभी हो सकता है कि कोई डिस्कस कर रहे हो तो वो बहस का रूप ले ले। बट इफ यू डू स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद समवन, लेकिन अगर आप फिर भी स्टार्ट कर लेते हो बहस करना दूसरे के साथ, ये एम्फेसिस देने के लिए डू यूज किया गया, फिर भी अगर आप स्टार्ट कर लेते हो बहस करना दूसरे के साथ, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल एंड देयर आर वेज टू डू दिस। तो जरूरी है कि स्थिति को या चीज़ों को कंट्रोल के अंडर रखा जाए, कंट्रोल में रखा जाए। उसके लिए भी बहुत तरीके हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट रेज योर वॉइस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल की पीढ़ी के लिए भी, या सबके लिए बोल सकते हैं कि सबसे ज़रूरी तरीका ये है अपनी वॉइस को
काबू में रखिए, रेज मत करो, ज़्यादा ज़ोर से मत चिल्लाओ। रेजिंग योर वॉइस विल जस्ट मेक द अदर पर्सन लूज देयर टेम्पर टू। लूजिंग द टेम्पर मतलब अपना आपा खो देना, अपना टेम्पर खो देना और गुस्सा हो जाना। तो अगर एक आदमी अगर अपनी वॉइस ऊंची करता है तो रेजिंग योर वॉइस क्या करेगी, दूसरे आदमी को भी मजबूर कर देगी कि वो भी अपनी आवाज़ उठाकर बात करे और तब एक हीटेड आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा। एंड माई फाइनल टिप इज दैट इफ नेसेसरी कॉल टाइम आउट। और फाइनल टिप जो ऑथर देना चाहते हैं वो है कि बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बोला जाए टाइम आउट। अब ये कोई भी बोल सकता है, लाइक जैसे कि स्पोर्ट्स मैच में होता है, इफ़ यू थिंक दैट एन आर्ग्यूमेंट इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अगर आप सोचते हो कि हमारी जो बहस है वो बिल्कुल पकड़ से बाहर होती जा रही है, देन यू कैन से टू द अदर पर्सन, लिसन, आई वुड रादर टॉक अबाउट दिस टुमारो व्हेन वी हैव बोथ काम्ड डाउन। तो कोई भी एक व्यक्ति ऐसे बोल सकता है कि सुनो, आई वुड रादर, रादर मतलब मैं किसी हद तक हो सकता है कि कल बात करूं इसके बारे में जब हम दोनों थोड़े शांत होंगे। व्हेन वी हैव बोथ काम डाउन, हैव के साथ देखिए थर्ड फॉर्म लगी है वर्ब की, जब हम दोनों थोड़े शांत हो जाएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर ऐसे कोई कह दे, यू कैन देन कंटिन्यू द डिस्कशन द नेक्स्ट डे व्हेन परहैप्स बोथ ऑफ यू आर फीलिंग लेस टेंस एंड एंग्री। और तब कंटिन्यू करो, जारी रखो उस चर्चा को अगले दिन जब परहैप्स शायद आप दोनों लेस टेंस मतलब कम टेंशन हो आप दोनों के बीच में और गुस्सा भी कम हो जाए। तो नेक्स्ट डे थोड़े शांत स्वभाव से दोनों बात कर सकते हो, तब हो सकता है इसको बहस का रूप लेने की जरूरत ही ना पड़े। कॉन्फ्लिक्ट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। सो कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद जो है ये नॉर्मल सी जिंदगी का एक हिस्सा है। एंड डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप। और इससे हम कैसे निपटते हैं इसी मतभेद से, ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी रिश्ते में, चाहे वो 3 लोगों के बीच में हो, इट्स 3 पीपल शेयरिंग अ फ्लैट, अ मैरिड कपल और जस्ट 2 गुड फ्रेंड्स। तो हो सकता है चाहे जो लोग एक फ्लैट शेयर कर रहे हो, चाहे 3 लोग एक फ्लैट शेयर कर रहे हो उनके बीच में हो, या एक मैरिड कपल के बीच में हो, या तो फिर 2 अच्छे दोस्तों के बीच में हो। इफ़ यू डोंट लर्न टू आर्ग्यू प्रॉपरली, देन when a real problem comes along, you won't be prepared to face it together। तो अगर आप सिर्फ सीखते नहीं हो किस तरीके से ढंग से बहस की जाती है, तो हो सकता है जब असली प्रॉब्लम आए कभी, ये तो सिर्फ बहस की बात हो रही है लेकिन ज़िंदगी में कई तरीके के मुश्किल मोड़ आते हैं। तो अगर कोई बड़ी समस्या आ जाए, कम्स अलॉन्ग, सामने आ जाए, तो तुम फिर कभी भी तैयार नहीं होगे कि इस तरीके से दोनों मिलके उस समस्या का समाधान कैसे निकालें। इसलिए बहुत ज़रूरी है लाइफ में सही टाइम पे सही चीज़ सीखना। थिंक ऑफ द स्मॉलर आर्ग्यूमेंट्स एज ट्रेनिंग सेशंस। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है, मतभेद होते भी हैं छोटे मोटे, तो उनको सोचिए कि जो स्मॉलर आर्ग्यूमेंट्स है, छोटी मोटी जो बहस है, वो हमारे ट्रेनिंग सेशन है, वो हमको लाइफ में बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उससे भी डील करना सब लोगों को आना चाहिए। लर्न हाउ टू आर्ग्यू क्लीनली एंड फेयरली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको सीखना है कि अगर बहस भी करनी है तो क्लीनली, सही रूप से करनी है और फेयरली, बिना पक्ष लिए। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट विल हेल्प योर रिलेशनशिप बिकम स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट लॉन्गर। ये हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा, आपके जो रिश्ते हैं वो और भी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और मजबूत बनेंगे और देर तक टिके रहेंगे। लास्ट लॉन्गर, देर तक टिके रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो मॉरल लेसन था, आई होप आपने इससे सीखा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।